हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के 6th चैप्टर की, द कॉन्सर्ट। आपके इंग्लिश में लास्ट मैंने कल वीडियो डाला था विच वाज अगेन रिलेटेड टू म्यूजिक। सो मैंने सोचा आज मैं ये 3.6 जो म्यूजिक से रिलेटेड है वही चैप्टर को कवर कर लेता हूं पहले, एंड फिर बाद में हम बीच का जो 2 चैप्टर हमने शायद से लीव किया मैंने, वो मैं बाद में कवर कर लूंगा। सो पहले ये द कॉन्सर्ट चैप्टर 3.6 देखेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, फिर से बहुत प्यारी सी स्टोरी है। शांता राव जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनोन्ड क्लासिकल डांसर थी। ये भरतनाट्यम, कथकली एंड कुचिपुड़ी, ये जो डांस फॉर्म्स है, क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स है हमारे, उसमें माहिर थी। एंड इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री दिया हुआ है, विच इज लाइक द 4th सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर आपको याद होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड्स के बारे में पिछले आई गेस इंग्लिश के ही चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ये मेरे ख्याल से यूनिट 1 के टाइम डिस्कस किया था कहीं पे। तो पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया था। एंड बहुत ही बेहतरीन डांसर, उन्हीं की शायद ये कहीं ना कहीं लाइफ की स्टोरी है। एंड बस इसमें सारे जो नाम वगैरह है वो सारे चेंज कर दिए गए हैं, एक्सेप्ट द मेन की नेम्स जो इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो विल लेट्स सी द चैप्टर। डायरेक्ट चैप्टर देखते हैं, बहुत प्यारी सी कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। द कॉन्सर्ट। Shantarao, 1930 to 2007, was a notable dancer from India. So 2007 में इनकी डेथ हो गई थी। उनके जो वहां जहां से वो बिलोंग करती, बैंगलोर, वहीं पे उनके घर पे उनकी डेथ हो गई थी। एंड वो एक इंडियन नोटेबल डांसर थी। शी वॉज एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम एंड ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी। सो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से उसका ट्रेसेस मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं भरतनाट्यम के, क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस जो है, उसमें माहिर थी ये। इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया एंड क्लासिकल डांस को वर्ल्ड लेवल पे, फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में इंट्रोड्यूस किया था। ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी। कथकली इज ऑल्सो अगेन फ्रॉम साउथ इंडिया का ही इंडियन क्लासिकल डांस है ये। एंड इट्स ट्रेसेस आर नॉट एग्जैक्टली क्लियर, बट मलयालम स्पीकिंग स्टेट, दैट इज केरला, केरला से ये थोड़ा बहुत इसका ट्रेसेस मिला जाता है कथकली का। एंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज ऑल्सो फ्रॉम अनदर स्टेट। कुचिपुड़ी एक विलेज का ही नाम है उस स्टेट में। अब मैं चाहता हूं आप मुझे गूगल करके, या जैसे भी आपको पता है तो डायरेक्ट बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कुचिपुड़ी कौन से विलेज का नाम है और कौन से, लाइक कहां से वो बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ओके, सो एक आपको मैंने ये टास्क दिया। She was a recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award and Kalidas सम्मान फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री दिया था एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। कालिदास सम्मान म्यूजिक अवार्ड इन्हें मध्य प्रदेश स्टेट ने दिया था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, बट ऑल द नेम्स एक्सेप्ट पंडित रविशंकर्स एंड उस्ताद अल्लाह रखास हैव बीन चेंज्ड। तो मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया कि ये एक ट्रू स्टोरी है, ये उनका जो रियलिटी पे बेस्ड इनकी स्टोरी है। एंड सारे नाम चेंज कर दिए कैरेक्टर्स के, सिर्फ मेन जो नाम है पंडित रविशंकर, जो कि सितार मेस्ट्रो थे, जिनके बारे में भी हम लोग हिस्ट्री के, मेरे ख्याल से कल्चर वाले चैप्टर में बात कर चुके थे शायद से। एंड इंग्लिश के भी कोई चैप्टर में हमने शायद से बात की थी। इनकी बेटी अनुष्का शंकर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बेहतरीन सितारिस्ट है आज की तारीख में, जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइक देशों में वहां परफॉर्म करती, लाइक लंदन, अमेरिका, ये सब जगहों पे इन्होंने इंडिया का म्यूजिक रखा हुआ है, वर्ल्ड लेवल पे रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्लासिकल म्यूजिक। सो पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा का आई डोंट नो आपने नाम सुना है कि नहीं, बट इनके बेटे जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम तो सुना होगा, कर्ली हेयर जो वाह ताज की एड में आते थे, तो उनके फादर है उस्ताद अल्लाह रखा। सो ये भी तबला मैस्ट्रो थे, बहुत बेहतरीन क्लासिकल तबला बजाते थे। एंड जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पंडित रविशंकर के साथ
कॉन्सर्ट में लाइक ये लोग जब साथ में ही परफॉर्म करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम इनका, एंड पंडित रविशंकर सितारिस्ट थे, सितार बजाते थे। सो इनके नाम वैसे के वैसे हैं, इसके अलावा सारे नाम चेंज कर दिए गए हैं। लेट्स रीड द स्टोरी, बहुत बहुत ही प्यारी स्टोरी है। One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at Shanmukhanand Auditorium. सो अब कह रहे कि एक सुबह की बात है, बॉम्बे के एक अपार्टमेंट में 16 साल की लड़की न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बहुत ही एक्साइटेड होके ऊपर देख के कहती है कि पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट होने वाला है कल। सो लाइक फिर उसे रिस्पॉन्स में आता है जवाब, सेड हर मदर पॉइंटिंग टू द फिगर स्लीपिंग ऑन द बेड। तो उनकी मदर उन्हें शुश कराती है, लाइक चुप आवाज नहीं करने को कहती है, और पॉइंट करती है अपना कि लाइक लाइक कोई सोया है ऐसा बेड पे। यूल वेक हिम अप, यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। तो वो कहती है कि तुम उसे उठा दोगी, तुम्हें पता है उसे आराम की सख्त जरूरत है, सोने की सख्त जरूरत है। बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप। लेकिन जो लड़का सोया वहां पे, लाइक जो माँ को लगा और सोने के लिए वहां पे था, बट वो एक्चुअल में सोया, नींद में नहीं था, सोया नहीं था। पंडित रविशंकर, ही सेड, पंडित रविशंकर द सितार मैस्ट्रो। तो बच्चा बहुत एक्साइटेडली पहले तो कहता है कि इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, पंडित रविशंकर। उसे यकीन नहीं हो रहा है, एंड वो कह रहा था सितार मैस्ट्रो, जो वही जो सितार बजाते हैं। He raised himself up on his elbows for 1 second. एक सेकंड के लिए खुद को उठाने की कोशिश की एल्बोज की हेल्प से, then fell back, और फिर से गिर गया। But his eyes were shining, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी कि पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट होने वाला है। We mustn't miss the chance. हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। He said, I have always wanted to hear him and see him. तो वो कहता है कि मुझे हमेशा से उन्हें देखने की और उनका जो कॉन्सर्ट है सुनने की, उनके म्यूजिक सुनने की इच्छा थी। Lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. उसकी मदर, अब हमें पता पड़ गया कि बेड पे सोया बेटा है, लाइक यानी कि जो गर्ल थी उसका भाई है, छोटा भाई है। ओके, सो हमें पूरा सिनेरियो पता पड़ गया, कौन कैसे कौन सी पोजीशन पे है। मदर बाजू में उस बेड पे उसके पास जाती है और उसे कहती है, बेटा सो जाओ, बेटा लेट जाओ। He actually raised himself up without help. So अब वो खुद को विदाउट हेल्प, यानी कि इट मीन्स हमें पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीमार है या कुछ वीक है कि वो खुद को हेल्प के बिना उठा नहीं सकता है। लेकिन ये न्यूज सुनते ही उसने खुद को बिना हेल्प के उठाया। तो ये वो बात हो रही है यहाँ पे। She murmured with a catch in her throat and her eyes turned to the idols on a corner shelf. So ये उसने खुद से ही ये murmuring यानी कि स्लोली ये कहना होता है। और आइडल्स यहाँ पे जो बात हो रही, मतलब कोई गॉड डिटीज रखी होगी, मंदिर वगैरह होगा वहां पे, उनकी आंखें गई। और माँ को होता है ना, जब अगर कोई बीमार होता है एंड बच्चा बीमार होता है बेसिकली, और अगर वो हम देख रहे हैं कि वो कब से बेड पे ही है, उठ नहीं पा रहा है विदाउट हेल्प, वो उठा नहीं सकता है उसे, और अगर वो उठ जाए तो हम कैसे, माँ कैसे बिहेव करती है, तो वो यहाँ पे वो सिनेरियो दिया गया है। The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. और जो दिन रात वो अपने बच्चे के हेल्थ के लिए जो प्रेयर बोलते रहती थी, वो अपने आप ही ये सिचुएशन देख के, ये जो उठने की कोशिश कर रहा था वो देख के अपने आप ही आइडल्स की तरफ नजर डालते हुए अपने आप ही लबों पे वापस आ जाते हैं। I must hear him and see him, the boy repeated. वो लड़का कह रहा था, मुझे उसे देखना, मुझे उसे देखना ही होगा, मुझे उसे सुनना ही होगा। इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये एक जिंदगी भर का एक चांस होता है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, वो है ये। Then he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. और उसके बाद उसे खांसी आने लग गई और वो सांस नहीं ले सक रहा था, और उसे ऑक्सीजन देना पड़ा, जो सिलेंडर रखा था बाजू में बेड के यहीं पे, उससे ऑक्सीजन देना पड़ा क्योंकि उसे ब्रेथलेस फील हो रहा था।
बट हिज लार्ज आईज वे फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बहन की तरफ थी जिसने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि कल रवि शंकर जी का शो है। स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच। स्मिता जो गर्ल का नाम है, जो बहन का नाम है, उसने अपना लिप लाइक बाइट किया कि रोकने, खुद को रोका basically. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. वो खुद को रोक रही थी और अपना एक्साइटमेंट एक तरह से अब छुपा रही थी, दबा रही थी, क्योंकि वो अनाउंसमेंट देखते इतनी एक्साइट हो गई थी कि ये भूल गई थी कि उसका भाई बहुत ही बीमार है। She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. So उसे याद है जब डॉक्टर्स ने अपना सिर हिलाते हुए बहुत ही सीरियसली, ग्रेवली यानी बहुत ही सीरियसली कहा था कि इसके अब बचने की कोई चांस नहीं है या कम समय है, या ऐसी कोई बात कह दी थी जो बहुत ही नेगेटिव थी एक तरह से बच्चे के हेल्थ के लिए। But somewhere deep inside Smita had known the frightening truth. लेकिन कहीं ना कहीं भले ही वो शब्द जो डॉक्टर्स ने कहे थे वो उन्हें समझ में ना आए कि ये एग्जैक्टली टेक्निकली क्या कह रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई को, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये एक कड़वा सच, फ्राइटनिंग ट्रूथ, खौफ जिससे डर लग जाए वैसा सच सबको पता था कि that अनंत was going to die, कि उनका भाई जिसका नाम अनंत यहाँ पे दिया हुआ है वो मरने वाले हैं। The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gangapur. सो अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता पड़ गई कि वो लड़का अनंत है, वो लड़के को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, इसीलिए वो लोग बॉम्बे में हैं एंड वो प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालांकि अंदर डीप डाउन पता है कि ठीक नहीं होने वाला है, अनंत की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि सब ठीक हो जाएगा, हम चारों वापस से अपनी जो फैमिली है, मदर, फादर, ब्रदर एंड हरसेल्फ, हम लोग वापस अपने घर गंगापुर चले जाएंगे। तो रियल में गंगापुर भी नहीं है, ये बैंगलोर में इनका घर बेस था, तो ये अगेन नेम चेंज है सारे। एंड ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल एंड द फास्टेस्ट रनर। सो अब कह रहे हैं कि वो बस, अब हमें एज भी बता रहे बच्चे की एज क्या है, वो बस 15 साल का था और स्कूल का सबसे फास्ट रनर और सबसे बेहतरीन टेबल टेनिस प्लेयर था। He was learning to play सितार, वो सितार बजाना सीख रहा था। They were both taking सितार lessons. In fact, बहन और वो दोनों ही साथ में सितार लेसन्स ले रहे थे, जिसके मैस्ट्रो है रविशंकर। बट अनंत वॉज बेटर देन हर एज इन मेनी अदर थिंग्स, लेकिन अनंत अपनी बहन से भी बेटर था सितार बजाने में, जैसे वो और बहुत सारी चीजों में बेटर था। He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. वो खुद के ट्यून्स कंपोज कर सकता था। हमने कल के चैप्टर में ही बात की थी व्हेन आई द नाइट आई मेट आइंस्टाइन में, कि मैंने आपको बताया था म्यूजिक कंपोजिशन कितनी क्रिएटिव चीज है, कितनी प्यारी चीज है, वो हर एक की बस की बात नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का स्किल, अलग ही लेवल का टैलेंट है, ये इनेट चीज है। ओके, म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक क्रिएट करना, ओके, और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये अनंत जो है वो इस एज में ही अपनी खुद के ट्यून्स बनाने लग गया था, जो उसके जो गुरु थे उसको भी शॉकिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग लगता था। Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. और उसी दौरान कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो लोग बॉम्बे आए थे जहां पे उसका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. अब वो आते थे बॉम्बे तो बॉम्बे में कहाँ ठहरते थे, ठहरा करते थे वो आंट सुशीला। तो एक्चुअल में भी जो राइटर है हमारे, वो आंट, अपनी आंट के पास ही रहे हैं, आंट का नाम भी चेंज किया गया है यहाँ पे। ओके,
सो बॉम्बे में उनका अपार्टमेंट था, वहां पे आके रहते थे ये, आंटी के घर आके रहते थे। भले ही छोटा घर था लेकिन इनके लिए हमेशा जगह, दरवाजे खुले रहते थे, हमेशा जगह है रहने को। दे हैड कम विद हाई होप्स इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस। उन्होंने सोचा था बॉम्बे जाके बेहतरीन हॉस्पिटल, बेहतरीन डॉक्टरों के पास इलाज कराएंगे तो शायद मेरा भाई ठीक हो जाएगा। दे told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. तो ये खुद को उम्मीदें दे रखी थी उन्होंने, ये खुद को सोच दे रखी थी कि हॉस्पिटल यहाँ पर बॉम्बे के हॉस्पिटल में आके वो ठीक हो जाएगा और जल्द ही चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा और आने वाली फोर्थ कमिंग, आने वाली टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भी पार्ट लेगा। एंड ही वुड प्ले द सितार, और सबसे ऊपर वो सितार भी वापस प्ले करेगा। परहैप्स बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे, शायद एक दिन महान सितारिस्ट ही बन जाए वो। बट हिज कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे एंड द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड, टेक हिम होम, गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, इंडल्ज हिम। सो अब उसकी कंडीशन खराब होते जा रही है, दिन भर दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसकी हालत खराब होते जा रही है, और डॉक्टर्स ने भी अब गिव अप कर दिया है, और डॉक्टर्स ने भी अब कह दिया है कि इसे यहां से लेके जाओ, इसे घर लेके जाओ, इसे जो चीजें पसंद है वो करिए, उसको उसके साथ इंडल्ज करिए, इंडल्ज करिए यानी कि उसको अलाउ करिए वो चीज में पार्टिसिपेट करने को, एंड उसे वो करने दीजिए जो उसे अच्छा लगता है, ऐसा। एंड दे न्यू देन दैट द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव, और तभी उन्हें पता चल गया था कि इसके पास ज्यादा दिन नहीं है जीने को। बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, लेकिन उन्होंने ये अपनी घबराहटें बताई नहीं, जाहिर नहीं की। वॉइस देयर फियर्स, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे लाइन लिखी है, या इससे आपको राइटिंग स्किल्स समझनी है, कैसे आप स्टोरी मेकिंग, स्टोरी कैसे लिखोगे, ऐसे कैसे लिखोगे। वॉइस देयर फियर्स यानी कि अपने जो उनके फियर्स है, उनको जो फील हो रहा है, उनकी जो घबराहट है, उसे जाहिर नहीं किया, उसे बताया नहीं, उसको वॉइस नहीं दी, इसलिए कहा गया है दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड अनंत विथ व्हाटएवर मेड हिम हैप्पी। इसके बजाय वो हमेशा खुश मिजाज, हंसमुख एंड बातचीत हमेशा एकदम रखते थे ताकि अनंत हमेशा खुश रहे, और वही चीज करते थे जो उसे और खुशी दे। They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for. वो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे और जो उसे चाहिए था ला देते थे। And now he was asking to go to the concert, the chance of a lifetime, he was saying. और अब वो कह रहा था कि उसे कॉन्सर्ट जाना है, जो उसके जिंदगी भर का एक ही चांस है, ऐसा चांस नहीं मिलता है महान लोगों के कॉन्सर्ट्स को प्रैक्टिकली देखना। और इसके लिए तो लाइफ एंड डेथ का सिनेरियो चल रहा है, तो लाइफ टाइम का चांस था। When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. अब माँ तो अब सीधी सी बात है, मना तो ठीक से कर नहीं सकती है, और जो प्रॉब्लम्स है, जो फियर्स है, उसको भी वॉइस नहीं दे रहे, वो भी बोल नहीं सकती है कि एग्जैक्टली क्या है। तो माँ इतना होपफुली बात कर रही है और उससे कह रही है कि पहले तुम जब ठीक हो जाओगे तो तब चले जाना, तब चले जाएंगे। ये लोग क्या आखिरी बार थोड़ी ना प्ले कर रहे हैं, ये लोग तो प्ले करते रहेंगे, बार बार शोज होते रहेंगे। Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. और स्मिता उसकी बहन विंडो की तरफ देखने लग गई, ट्रैफिक को देखते देखते, मतलब एग्जैक्टली ट्रैफिक नहीं देख रही थी, बस उस डायरेक्शन में देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." लेकिन माँ ने कहा कि स्मिता तुम्हें, जैसे क्योंकि स्मिता भी खुद सितार प्ले करती है एंड क्रिएटिव इसमें वो इन्वॉल्व है इतना, सो उसने कहा कि मॉम ने कहा कि तुम्हें जाना है, तुम्हें जरूर जाना है, और तुम्हारे फादर तुम्हें ले जाएंगे। When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anant and I." सो जब वो अपनी
आंट के साथ अकेली थी, तब स्मिता रोते रोते ये कहने लगी कि मैं कैसे जा सकती हूँ, हमने हमेशा साथ में हर चीज की है, मैं आनंद के बिना कैसे जा सकती हूँ। A walk in the park might make you feel better, said Aunt Shushila, and Smita was grateful for her suggestion. तो उसकी आंट ने कहा कि थोड़ी देर पार्क में पार्क में एक वॉक करके आओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। एंड ये एडवाइस काफी अच्छी, ये सजेशन काफी अच्छा रहा स्मिता के लिए। वो पार्क में जाती है। In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks, and eating roasted gram and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. अब बता रहे कि पार्क का डिस्क्रिप्शन बता रहे कि पूरा भरा हुआ पार्क है, लोग चल रहे, दौड़ रहे, खेल रहे, कूद रहे, योगा कर रहे, कुछ लोग डक्स को खाना खिला रहे, खुद चने और सिंग दाने खा रहे हैं। सो इस सब के बीच में भी इतना केओस, इतने पब्लिक, इतनी गैदरिंग के बीच में भी स्मिता अकेला महसूस कर रही थी। इन द मिड्स, मिड्स यानी इन द मिडल ऑफ, मिड्स, इनके बीच में भी वो अकेला महसूस कर रही थी। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी, खो गई थी। Suddenly, a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There is no harm in trying it." So, अब अचानक से उसके एक दिमाग में बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही पावरफुल एक थॉट आता है, एंड वो तुरंत ही अपने घर की तरफ, अपनी आंट के घर की तरफ चलती है, और वो सोचती है और खुद से कहती है, क्यों नहीं, इसमें कोई ट्राई करने में कोई 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 हार्म तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है। It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later. And her father agreed to get the tickets. और वो घर जाके कह रही है अपनी मदर से कि अच्छा होगा अगर कॉन्सर्ट जाने मिलेगा, क्योंकि ऐसा मौका मुझे फिर कहाँ मिलेगा कि पंडित रवि शंकर जी को मैं सुन सकूं। सो उसके फादर ने भी इस बात पे एग्री की और बाद में टिकट्स ले आए। The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasps, "Lucky you." So, अब भाई स्माइल के साथ ही उसे एक्चुअल में बुरा लग रहा है कि वो नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ ही कह रहा है कि मजे करना। और एक पेनफुल जो एक होता है रिग्रेट, पछतावा कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो वो एक पेनफुल गैस्प, यानी वो एक मोमेंट लेके, वो एक एक्सप्रेशन के साथ वो कह रहा है कि लकी यू, तुम लकी हो। Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. अब वो वहां पहुंच चुके हैं, वहां पे गैलरी यानी बैठने का जो एक सीटिंग्स है, वहां पे बैठे हैं, एंड ऑडियंस ने इतना बेहतरीन क्लैपिंग एंड अप्लॉज के साथ वेलकम किया ग्रेट मास्टर रविशंकर जी को, थंडरिंग साउंड जैसा वो लगा। Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of a land of enchantment and wonder were opening. So अब ये देखिए, जैसे हमने कल के लेक्चर में भी बात की थी, आइंस्टाइन वाले चैप्टर में भी बात की थी, कि मैं आपको कह रहा था कि क्लासिकल म्यूजिक या एनी टाइप ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में वो पावर है, म्यूजिक में वो नशा है, म्यूजिक में वो बात है कि आप अगर उसको समझ लेते हैं, आप एक ऐसे ट्रांस में चले जाओगे, आप एक ऐसे जोन आउट हो जाओगे कि आप इतना इमोशनल एंड अलग ही लेवल का फीलिंग वो आप महसूस करोगे। सो स्मिता जैसे ही वो सुनती है, उसके लिए वो बेहतरीन एन्चांटमेंट एंड वंडर, ये बेहतरीन जैसे दरवाजे खुल गए। Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. तो अब वो बहुत ही स्पेलबाउंड, यानी कि एकदम ही बहुत एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतनी वो वैसी खुशी महसूस कर रही थी और वैसा फील कर रही थी
कि उसके पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने को कि वो क्या फील कर रही है वो म्यूजिक के साथ, और उसमें खो गई थी। वो रागाज, जो अलग अलग राग, सितार पे राग, उसे राग कहे जाते, जो पीसेस बजाए जाते, वो जैसे जैसे बजते जा रहे थे, एंड अलग अलग जो नोट्स फॉर्म, जो नोट्स यानी अगेन म्यूजिकल पीस की बात हो रही है यहाँ पे, जो अलग अलग नोट्स बज रहे थे उसमें खो गई थी वो। लेकिन फिर भी एक उसके दिमाग में जो एक प्लान उसने सोच रखा था, एक जब वो पार्क में थी तब जो सोच रखा था, वो प्लान अभी भी उसके माइंड में बहुत ही फर्मली मौजूद था। द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, जिंदगी भर में एक बार मिलने वाला मौका। शी हर्ड अनंत's वॉइस इन एवरी बीट ऑफ द तबला, तबला के हर एक बीट में उसे अनंत की ये आवाज गूंज रही थी कि ये जिंदगी भर में एक बार आने वाला मौका। The concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. Concert खत्म हुआ, audience ने खड़े होकर तालियां बजाई, and standing ovation उसे कहते हैं, artist लोग को ताली बजा के सम्मानित किया। A large mustachioned, having a long mustache man made a long boring speech. Then came the presentation of bouquets, then more applause, and the curtain came down. The people began to move towards the exits. तो अब फिर एक कोई बड़ा ही मुच्छड़ आदमी आता है और बहुत ही बोरिंग सी स्पीच देता है। शायद कोई बोल रहा होगा कि थैंक यू आने के लिए या जो भी होगा। एंड एक प्रेजेंटेशन, सबको बुके, आर्टिस्ट लोग को बुकेज, फ्लावर बुकेज दिए गए थे। ये सब हुआ और अप्लॉज हुए, और फिर फाइनली कर्टन केम डाउन, यानी कि अब स्टेज एंड सब कुछ खत्म हो चुका है, लोग अब एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। Now was the time. Smita wrinkled her way through the crowds towards the stage. अब अभी ये मौका है। स्मिता रिंगल्ड, तो वो क्राउड, अब वो बची है राइट खुद, तो वो क्राउड जो एग्जिट की तरफ जा रहा है, वो क्राउड के अंदर से ऐसे ऐसे जाके टूवर्ड स्टेज जा रही है। Then she went up the steps that led to the wings, her heart beating loudly. और वो वहां से साइड में से स्टेप्स पे ऊपर चढ़ती है और विंग्स की तरफ जाती है। विंग्स आर बेसिकली स्टेज जो होता है, थिएटर ड्रामा स्टेज जो होता है, उधर जो लेयर्स लगे रहते हैं जहां पे आर्टिस्ट अपने एंट्री के पहले छुपे रहते, एक तरह से खड़े रहते, उसे विंग्स कहे जाते हैं। जनरली 3 विंग्स होते हैं दोनों तरफ, ओके, तो उसे विंग्स कहा जाता है। तो वो उस तरफ जाती है। इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कंसर्ट, टू हेल्प कैरी बुकेज एंड टी कप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहां पे कुछ छोटा सा 4-5 लोग खड़े होंगे, छोटा सा क्राउड था जो उस इवेंट जो हो गई, अच्छा खासा सक्सेसफुल इवेंट हुआ, उसकी बात वगैरह कर रहे थे, बुके वगैरह कुछ कैरी करके खड़े थे। ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द टेबल फॉर हिम विद द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक। तबला होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहां पर मिस्टेक है, टेबल लिखा हुआ। ओके, ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द तबला फॉर हिम द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद अल्लाह रखा। सो अब ही कौन है यहाँ पर? ही कौन है? रविशंकर जी है यहाँ पे, उस्ताद रविशंकर जी। वो उनके साथ कौन खड़े हैं? द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद अल्लाह रखा, जो तबला प्लेयर है, जो तबला बजाते हैं। हर नीज फेल्ट वीक, नीज फेल्ट वीक यानी कि उसके घुटने कमजोर हो गए, ऐसा नहीं है इसका मतलब वो इतना नर्वस फील कर रही है, इतने महान लोगों को देख के अपने आंखों के सामने, वो एकदम ही फैन मूवमेंट जो होता है वो फील कर रही है। हर टंग ड्राइड, और उसकी जुबान सूखी पड़ गई। ये भी एक एक्सप्रेशन है बताने का कि वो इतनी नर्वस फील करने लग गई। बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड, ओ सर, शी बर्स्ट आउट, और वो लाइक रो दिया उसने। यस, ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली। तो रविशंकर जी कहते हैं क्वेश्चन है एक तरह से और काइंडली पूछ रही, यस क्या हो? एंड हर स्टोरी केम pouring out, the story of a brother who lay sick at home and of how he longed to hear him and the ustad play. तो उसने पूरी अपनी कहानी बता दी अपने भाई के बारे में, जो घर पे बैठा है, बेड पे लेटा हुआ है, जो तरसे जा रहा है उनको सुनने के लिए। Will you come to
Aunt Sushila's house and play for him. She asked at the end breathlessly. Please, she begged. Please come. और लास्ट में आखिर में ये स्टोरी कहते कहते इतनी ब्रेथलेस यानी इतना वो फास्ट कह रही थी ये एक्साइट और नर्वस एंड इमोशनल होके कि वो ब्रेथलेस हो गई थी और आखिर में उसने सवाल पूछा कि क्या आप मेरे आंट के घर आएंगे, उसके लिए प्ले करेंगे आप। और शी बेग्ड मतलब वो प्लीज 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 बोलना बेगिंग एक तरह से होता है। लिटिल गर्ल said the mustachian man who had made the long speech, Pandit ji is a busy man, you must not bother him with such request. तो वो जो मुस्टैचियन मैन था जिसने बोरिंग सी स्पीच दी थी उसने कहा बच्ची पंडित जी यानी रवि पंडित जी रवि शंकर जी वो बहुत ही बिजी आदमी है, उनसे ऐसी सब रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी चाहिए। बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड एंड मोशनड हिम टू बी क्वाइट, लेकिन उन्होंने उस मुच्छड़ को चुप रहने के लिए एक तरह से कहा कि चुप हो जाओ। ही टर्न टू उस्ताद साहब यानी कि अल्लाह रखा की तरफ वो मूव टर्न होते हैं एंड सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहब, क्या करना चाहिए आपको लगता है। द उस्ताद मूव्ड द वाड ऑफ पान फ्रॉम वन चीक टू अनदर, तो अब ये पान गिलोरिया खा रहे थे, पान चबा रहे थे, तो वो एक एक टाइप एक साइड से दूसरे साइड चबाते चबाते ऐसा तो ये word of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. तो अब वो कह रहे कि हम कल लड़के के लिए परफॉर्म करेंगे, तो ठीक है, यस। तो पंडित जी भी कहते हैं यस, इट्स सेटल्ड देन, तो फिर तय हो गया, फिर तय हो गया, कल हम प्ले करेंगे। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड स्मिता हु केम होम लेट दैट नाइट। अनंत वॉज अवेक ब्रीदिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर। और अब स्मिता बहुत एक्साइटेड हो गई कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि महान इतने मेस्ट्रोज मेरे आंट के घर आएंगे मेरे भाई के लिए प्ले करने के लिए। कितनी सरप्राइजिंग बात है ये। और उसका भाई जागा हुआ था, सीधी सी बात है, वो वेट कर रहा था कब मेरी बहन आएगी और मुझे बताएगी कैसा था कॉन्सर्ट। और वो अगेन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहा था। डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड। तो वो विस्परिंग करते हुए कहता है क्या तुमने सुना। I did, she replied, and I spoke to him, and he'll come tomorrow morning with tabla ustad and they'll play for you. तो अब वो उसे न्यूज देती है कि मैंने सुना एंड मैंने उनसे बात की एंड कल वो आ रहे हैं और साथ में तबला उस्ताद अल्लाह रखा भी आ रहे हैं, तुम्हारे लिए प्ले करेंगे। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग Aunt Sushila's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It's not possible, they said. तो अब दूसरे दिन सुबह दो आदमी यानी कि हमारे उस्ताद दोनों टैक्सी में आते हैं एंड उनके नेबर्स शॉक्ड हो गए कि क्या सच्ची ये लोग यहाँ क्या, इज इट पॉसिबल। सो ये एकदम बौखला गए थे। Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha went up the wooden staircase, knocked softly on the door of Aunt Shushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window, and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. So, अब वो लोग आते हैं और वो वुडन स्टेयरकेस जो था उस पर चढ़ के दरवाजा खटखटाते हैं एंड वो वहां पे विंडो के पास बैठ के बच्चे के लिए, अनंत के लिए प्ले करते हैं अपना बेहतरीन संगीत, अपना बेहतरीन आर्ट। एंड जैसे जैसे वो प्ले करते जा रहे हैं उसी मोमेंट, उसी समय धीरे धीरे बच्चा खुशी में ही अपनी सांसें, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसी में वो मर जाता है, उसी में वो उसके प्राण छोड़ देता है। सो बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन कहानी एंड ट्रू कहानी। सो आई थिंक बहुत ही प्यारी कहानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी। शांता राव जो एक्चुअल में स्मिता है, वो सारे नाम चेंज है एंड आई होप आपको अच्छी लगी। एंड मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ
म्यूजिक आपको कोई पसंद हो, आप कोई म्यूजिक सीखिए या सुनिए, उसका कोई एक जॉनर पसंद करिए। क्लासिकल म्यूजिक जैसी कोई चीज नहीं है। इट इज देयर इज एक उसी रीजन की वजह से उसे क्लासिकल कहा जाता है कि वो हमेशा एक आपको एक ऐसा एहसास दे देगी जो आप कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट आप अगर जब वो म्यूजिक सुन रहे हो। सो दोनों चैप्टर्स हमारे जो थे, कल वाले आइंस्टाइन वाला और द कॉन्सेप्ट, दोनों ही म्यूजिक से रिलेटेड थे। एंड आई होप आपको अच्छा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। एंड दैट्स ऑल।